नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सेशन हमारा जो चल रहा था प्रश्नोत्तरी का, राजस्थान राज्य व्यवस्था का, जिसमें हमारा चल रहा था राज्यपाल का जो थ्योरी वो खत्म हो गया। फिर एक सेशन हमारा चला था प्रश्नोत्तर का, उसका सेकंड पार्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट करके जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में संभावना बनी हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन रहेगा राज्यपाल की जो प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लेना और आपको आने वाले जो भी एग्जाम, चाहे 4th ग्रेड के हो, 3rd ग्रेड के हो, 2nd ग्रेड के हो, चाहे 1st ग्रेड हो, यदि राज्यपाल में से यदि क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस बनते हैं तो इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। वैसे गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन कह सकते हैं कि 101% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस सेशन के साथ और सेशन को जल्दी से कर दो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कर दो कमेंट। बढ़ते हैं हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कौन सा है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में क्या है हमारा क्वेश्चन? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का जो निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल, मान लीजिए किसी राज्य का पद खाली है या किसी कारणवश राज्यपाल आउट ऑफ कंट्री या कहीं चले जाता है तो उसका जो पद है रिक्त हो जाता है। तो उसका पद रिक्त होने के बाद ऐसा नहीं पद रिक्त हो गया था वो कार्य नहीं होगा, तो उसके जगह पे अतिरिक्त प्रभार या जो जिसको कार्य सौंपा जाता है वो कौन हो सकता है? तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन के अंतर्गत पहला हमारा ए ऑप्शन आता है विधानसभा अध्यक्ष। दूसरा ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन है हमारा महाधिवक्ता। इन चारों में से कौन सा है जो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करता है? तो वह आते हैं ऑप्शन की ओर। विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपको प्रश्न पढ़ के ऑप्शन सारे आपको आराम से पढ़ने हैं ताकि आप इस प्रश्न के अंदर की आपका उत्तर छुपा हुआ है। क्योंकि देखो राज्यपाल है तो विधानसभा अध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, राज्य का मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, महाधिवक्ता भी नहीं हो सकता। तो कौन होता है? बचा है पीछे राज्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही और गलत इस ऑप्शन पे आपको पूरा ध्यान देना है कि ऑप्शन के अंतर्गत क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, क्या गया है कि सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को आराम से नोट कर ले। जब भी आप एग्जाम दो प्रश्न को आप आराम से पढ़ो, क्योंकि यहाँ सही गलत में ही आपका क्वेश्चन यही से शुरू होता है। यहाँ यदि आपने गलत पढ़ लिया, यह सही नहीं है ऐसा पढ़ लिया, तो आपका सारा मैटर यही से समाप्त हो जाता है, फिर ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? अब इस कथन जो 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा बिंदु है इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं और राज्यपाल की बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, हमने जब राज्यपाल की थ्योरी पढ़ी थी तब आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसके अंतर्गत निहित है। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बना रहता है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। राज्यपाल की बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेखित है, यह गलत हो गया। यानी राज्यपाल तो आपके कौन सा 4 ऑप्शन है, 4 के अंतर्गत कौन कौन से? तो ये आपके तीनों तो ये सही गलत हो गए। ठीक है भाई, यदि आपके कोई भी आपको यदि ऑप्शन नहीं आया और यदि ये पता है
कि राज्यपाल की बर्खास्ती के जो नियम है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से, देखो चौथा ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ गया, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। पीछे कौन सा बचा है, 1, 2 और 3। यानी 35 वर्ष आयु होगी तभी वो नियुक्त हो सकता है राज्यपाल के लिए, और कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत नियुक्त होती हैं, और इसका जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब राष्ट्रपति चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, और कम से कम 5 लोगों को आप जरूर शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो भी हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए वो इससे भी शानदार कंटेंट आपके सामने लेके हाजिर रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यानी राजस्थान के अंतर्गत 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसमें यह पूछा है कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा। ऑप्शन आपके सामने है 1977, 1980, 1967 और 1992। तो आपके सामने ऑप्शन ये है 1967 के अंतर्गत चुनाव में बहुमत ना मिलने के कारण चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति शासन। एग्जाम में काफी बार पूछा गया और ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। आगे आने वाली वीडियो की भर्ती के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। पटवार के क्वेश्चन भर्ती के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखें। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन था। ऑप्शन आपके सामने वसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद। यानी पूछा गया है कि जब राज्यपाल मतलब राजस्थान के अंतर्गत अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब उस समय राज्य का राज्यपाल कौन था। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन होना चाहिए एम चन्ना रेड्डी। ठीक है दोस्तों, यह था अंतिम राष्ट्रपति शासन के समय। ठीक है, अंतिम राष्ट्रपति जो शासन लगा था राजस्थान के अंतर्गत उस समय एम चन्ना रेड्डी क्या थे, राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सबसे यदि राज्यपाल से संबंधित कोई भी प्रश्न सबसे सरल प्रश्न पूछा जाए तो आपसे इससे ज्यादा कोई सरल प्रश्न पूछ ही नहीं सकते कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन था। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल जो अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें राज्यपाल कौन था। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब उस समय राज्यपाल कौन था। तो ऑप्शन हमारे सामने हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह, रघुकुल तिलक या संपूर्णानंद। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है संपूर्णानंद, ये हमारा जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के क्या थे, राज्यपाल थे। संपूर्णानंद के समय राजस्थान का पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यानी राज्यपाल की जो शक्तियां दे रखी आपने पढ़ी होगी
ठीक है, और आपको याद भी होगी। तो ये पूछा गया है कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, तो कौन कौन सा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, सी ऑप्शन है हमारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा में किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, और डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इन चारों ऑप्शन के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है, यानी कौन कौन से अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के पास है, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के पास है, बिल्कुल है, और राज्य के कार्यपालिका की शक्ति की सीमा में यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसको राज्यपाल के द्वारा क्षमा या उस जो दंड की जो व्यवस्था है वो दूसरी कर सकता है, ये भी इसके अंतर्गत है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल जो जिलाधीश न्यायालय है उनके न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये इसके पास शक्ति नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां नहीं है, तो इसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी यहाँ पर सही पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना आपको कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, क्यों? जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंतर्गत, उसमें क्या कहा गया था, एक व्यक्ति को 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता। तो हमारे सामने पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा कथन गलत हो गया। ठीक है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह भी गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, फिर हमारा सी ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्या कहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल, राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा स हमारा है जो सही ऑप्शन है। अब देखते हैं डी ऑप्शन क्या है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। बिल्कुल नहीं की जाती है। जो हमारे संघ, जो केंद्र शासित और संघ जो प्रदेश है, उनके अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया क्या, सही कथन बताना आपको कि कौन सा कथन सही है। 4 कथन दे रखे हैं इसके अंदर कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर है राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है। क्यों? विधानमंडल का अंग है, विधानमंडल का अंग नहीं होता तो ये विधानमंडल तैयार भी नहीं होती। तो ये हमारा हो गया गलत। ठीक है, राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। बिल्कुल, राज्य के पास न्यायिक शक्तियां नहीं होती है, न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं। बिल्कुल, राज्य के पास न्यायिक शक्तियां, एक मिनट, राज्य के पास न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है, न्यायिक शक्तियां नहीं होती है, क्योंकि न्यायिक शक्तियां किसके पास होती हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, देखो ये तो हमारा राइट हो गया। ठीक है, अंग नहीं है, बिल्कुल सही कहा गया है।
ठीक है, राज्य को विधान परिषद मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, यानी ऐसा कौन सा राज्यपाल है इन ऑप्शन के अंतर्गत जिसको बर्खास्त किया गया था। पहला ऑप्शन है संपूर्णानंद, फिर है बलिराम भगत, फिर है सुखदेव प्रसाद और चौथा है रघुकुल तिलक। यदि इन ऑप्शन की बात करें तो रघुकुल तिलक को क्या किया गया है, बर्खास्त किया गया, ठीक है। ये चीज आप नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन RAS प्री के अंतर्गत भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो पेपर बनाने का ढंग है आज वर्तमान में, किसी भी तरीके से पेपर क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की स्व विवेक की शक्ति है। यानी राज्यपाल की स्व विवेक की शक्ति आप सबने पढ़ी होगी कि स्व विवेक की शक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे सामने है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, मंत्रियों को नियुक्त करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने। ये चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे। इनमें से कौन कौन सी जो स्व विवेक की शक्ति अंतर्गत आती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, ये इसकी स्व विवेक की शक्ति है। मंत्रियों को नियुक्त करना इसकी स्व विवेक की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की सलाह पर ही क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसमें स्व विवेक शक्ति काम नहीं आती है, तो ये हमारा गलत हो गया। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति तो आरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल आरक्षित रख सकता है। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ठीक है, तो कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात स्व विवेक से कर सकता है। यानी स्व विवेक से कौन कौन से कार्य राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, विधायक द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार तो लौटाना, और राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत उसकी स्व विवेक शक्ति के अंतर्गत मतलब बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श से वो कौन कौन से कार्य करता है, तो पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, बिना किसी मंत्री के परमिशन, बिना मुख्यमंत्री से पूछे कह सकता है कि आप अपनी सरकार का बहुमत विधानसभा के अंतर्गत प्रस्तुत करो, ठीक है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है यदि उसको पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो, और विधेयक द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है कि वर्तमान में आप जिस राज्य से संबंधित उसमें सरकार क्या क्या काम कर रही है, जनता के लिए क्या क्या, जो विकास के लिए क्या कदम उठा रही है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा राइट, 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों जो प्रकार के जो कार्य है वो स्व विवेक से कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के अंतर्गत पूछा गया है, ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य हो गया, ठीक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है, बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो 213 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। और सी ऑप्शन है, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई है, और राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत में है। तो ये हमारा ऑप्शन असत्य हो जाएगा और डी ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही जवाब देना है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है। कि उसे जन्म से भारतीय होना चाहिए, ठीक है, और उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और डी ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है। यहां देख लेना तो मिस प्रिंट है, ठीक है, टाइप मिस की वजह से डबल हो गया यहाँ पे, कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, जन्म से नहीं, उसे जन्म से भारतीय होना चाहिए, सो मूल रूप से भारतीय होना चाहिए। क्या? यदि वो मूल रूप से भारतीय है तो ही वो राज्यपाल के लिए योग्य हो सकता है। उसकी आयु अधिकतम नहीं, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष यदि आप कम है तो आप राज्यपाल के योग्य नहीं हो। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में सदस्य होने की योग्यता उसके ऐसी कोई भी नहीं दे रखी है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और डी ऑप्शन हमारा राइट है कि वो राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होता है। ये आपको मैंने थ्योरी क्लास के अंतर्गत आपको पूरा बताया था। अब बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण धारण करेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी आपको सामने एक कथन दे रखे हैं कि अनुच्छेद 156 के उपबंध में यह कहा गया है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की जो तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, ठीक है ना। इसके अंदर के 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन ऑप्शन को देखकर आपको ये निष्कर्ष निकालना, क्या निष्कर्ष क्या निकालना है कि ऑप्शन 1 के क्या दे रखा है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या है कि सिर्फ 1, सिर्फ 2, 1 और 2, और ना तो 1 और ना ही 2। तो इसके अंदर क्या है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? जब राष्ट्रपति चाहता है तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया गलत। यानी राज्यपाल तब तक उसके पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है, ठीक है। और फिर कहा गया है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रहता है, बिल्कुल बना रहता है जब तक नया राष्ट्रपति उस राज्य में नियुक्त नहीं होता है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, यानी दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो गलत हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो यहां अधीनस्थ में कौन शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि राज्यपाल राज्य के अंतर्गत या तो स्वयं शक्तियों का प्रयोग करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से वो शक्तियों का प्रयोग करवाते हैं। तो पूछा गया है कि अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, बी ऑप्शन हमारा हो गया मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन हो गया मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, और डी ऑप्शन है हमारा केवल कैबिनेट मंत्री। तो अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत हमारा कौन सा आता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है? कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती? हमने शक्तियां पढ़ी है। यदि आपने सही ढंग से शक्तियां पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिए।
स्वविवेक की शक्ति, आदेश जारी करने की शक्ति, या वीटो पावर और परामर्शकारी शक्ति। यानी राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्ति है, तो इसमें स्वविवेक की शक्ति है, बिल्कुल सही है, आदेश जारी करने की शक्ति बिल्कुल है, और वीटो पावर राज्यपाल के पास होता है, और परामर्शकारी शक्ति ये होती है राष्ट्रपति के पास। ये राज्यपाल के पास नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी संबंध में परामर्श कर सकता है, ठीक है, लेकिन उस जो परामर्श जो सलाह दी गई है वो माने या नहीं माने ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो परामर्शकारी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, परामर्शकारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो क्या किस शक्ति के अंतर्गत है? इसका स्वविवेक की शक्ति, या कार्यपालिका शक्ति, या यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, या केंद्र सरकार के परामर्श से। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन ये हो जाता है कि जो अध्यादेश जारी होता है यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद ही प्रयुक्त की जाती है। कौन सा अध्यादेश जब जारी करता है? जब मंत्रिमंडल की सलाह से किसी विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि राज्य में किसी प्रकार का कानून बनाना है, तो मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर वो क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? यानी राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है, उसके अंतर्गत निहित नहीं होती है? तो विधानसभा को आहूत करने की यानी सत्र आहूत करने की, विधानसभा को भंग या विघटित करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, या फिर विधानसभा के सत्रावसान करने की। यानी कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो एक राज्यपाल के पास सत्र को आहूत करने की शक्ति होती है, उसको भंग एवं विघटित कर सकता है, स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। यदि विधानसभा के अंतर्गत सत्र चल रहा है, सत्र को शुरू करने की शक्ति है, सत्र को खत्म करने की शक्ति है, लेकिन सत्र को भंग करने की शक्ति है, लेकिन सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है, विधानसभा अध्यक्ष के पास, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के पास कौन सी शक्ति होती है? सत्र विधानसभा को स्थगित करने की, ठीक है ना। बाकी सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, ठीक है। आज के सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ही शानदार दासु क्वेश्चन। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है? तो आपके सामने 4 विश्वविद्यालय दे रखे हैं। कौन कौन से? ऑप्शन ए के अंतर्गत जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जोधपुर, बी ऑप्शन है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, सी ऑप्शन है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, डी ऑप्शन है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। यानी इन चारों विश्वविद्यालय में से कौन से एक विश्वविद्यालय का राज्यपाल कुलाधिपति नहीं है? तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम आते ही ये चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। बाकी राजस्थान के अंतर्गत जो सरकारी विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है दोस्तों। इस सेशन में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छा लगा है तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर डालें और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, ताकि और भी ऐसे जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन है वो हम आपके लिए तैयार करके लेके आए,
ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो क्वेश्चन जो तैयार करके लेके आते हैं वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं सहयोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।